वी आर कंसीडरिंग कि आपके पास कम से कम 14 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है। तो 2022 गेट होने में तकरीबन 14 महीने अवेलेबल है। 23 का है तो उसमें 12 महीने और ऐड कर दो, तो यू विल ऐड 12 मंथ्स अगेन। तो टोटल जो आप टाइम अवेलेबल है मिनिमम वो 14 मंथ्स का टाइम है। तो उसी के हिसाब से सारी डिस्कशन चलती रहेगी। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द डिस्कशन विल बी कैरिड आउट। बीच में अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन पॉइंट योर डाउट्स ऑल्सो। सो बिफोर मेकिंग एनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कोई से भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने से पहले द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट कम्स कि जो हमारा एग्जाम देने वाले हैं उसका पैटर्न क्या चल रहा है। तो अगर आपको गेट की तैयारी करनी है, यू विल सिंपली एनालाइज व्हाट द पैटर्न ऑफ द गेट, क्या सिलेबस है हमारे टॉपिक्स का, कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज निकल के आता है, कौन से सब्जेक्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, विच आर बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली। तो अकॉर्डिंगली टू दैट ओनली, उसी के हिसाब से जो हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होगी वो अलाइंड होगी। तो अगर मैं ब्रीफ करके दूं आपको, इफ यू ब्रीफ अबाउट द इंटायर स्ट्रेटेजी, तो पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एग्जाम है गेट का, जो प्रेजेंट है यही मान के चल रहे हैं, आगे भी यही पैटर्न चलेगा। हाउएवर द पैटर्न में चेंज, पैटर्न चेंज हो जाता है हर साल, कुछ ना कुछ माइन्यूट ट्वीक्स करते रहते हैं ये। तो अगर उन माइन्यूट ट्वीक्स को हटा दें तो ओवरऑल जो 90 to 95% पैटर्न है वो सेम ही चल रहा होता है। तो 5 या 10% की वेरिएशन आती है, उसको हम लास्ट मोमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी एडजस्टेड। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें अगर आप पेपर का अपने पैटर्न देखोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, सो इफ यू टॉक अबाउट दैट, so total number of questions which are being asked are 65। तो आपके एग्जाम में टोटल 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, सो मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100। तो टोटल 65 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, मैक्सिमम मार्क्स निकल के आएंगे 100। अब इसको भी फर्दर बाइफरगेट किया हुआ है। बाइफरगेट क्या हुआ है, इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल वर्बल एबिलिटी, सो न्यूमेरिकल वर्बल एबिलिटी, दिस इज द 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स का है। और जो रिमेनिंग 85 मार्क्स हैं वो डिवाइडेड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और हमारे जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, जो हमारा टेक्निकल पोर्शन है। तो टोटल इसके अंदर 85 मार्क्स इंक्लूडेड है। मैथ्स का भी वेटेज कोई फिक्स नहीं है, पर मोर और लेस सेम चल रहा होता है। मोर और लेस आपको इसमें से 15 मार्क्स के आसपास मैथ्स का मिल जाएगा, पर कोई फिक्स नहीं है। ये गेट नहीं बताता कि इसमें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है इतने की आएगी, पर हाँ जनरल एप्टीट्यूड बाइफरगेट कर रखा है, 15 मार्क्स का निकल के आता है। तो इट मेक्स योर टोटल 100 मार्क्स। तो ये बेसिक पैटर्न निकल के आता है आपका। दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें थर्ड ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, फोर्थ ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। तो इस बार से उन्होंने थर्ड ईयर स्टूडेंट को भी एलिजिबल बना दिया इस एग्जाम को देने के लिए। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बैकलॉग के ऊपर। तो अगर आपकी बैकलॉग है तब भी आप देख सकते हो, देन ऑल्सो यू कैन गिव दिस एग्जाम। अगर आपकी एज कम है तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, प्रोवाइडेड थर्ड ईयर में हो आप, यू आर इन थर्ड ईयर, और कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो कोई इशू नहीं है मिनिमम परसेंटेज का, कोई इशू नहीं है मिनिमम या मैक्सिमम एज का, कोई इशू नहीं है आपके बैकलॉग का। देयर इज नो इशू ऑफ दी बैकलॉग। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में लेके चलनी है कि अभी मेरी एज कम है, जैसे बाकी एग्जामों में होता है कि अभी मेरी एज कम है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, क्या इस एग्जाम में बैठने देना जाएगा नहीं जाएगा। गेट में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो नो एज लिमिट, नो बैकलॉग, कोई इशू नहीं है बैकलॉग का। अगर है आपको बैकलॉग तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, नहीं है इट इज वेल एंड फाइन। तो ये तो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया निकल के आ जाता है। अगर हम पेपर की बात करें, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड ऑफ 3 टाइप्स। तो मैं आपको बस एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो आप एग्जाम देने जाओगे 2022 में और 23 में, ऐसी के आसपास का पैटर्न मिलेगा आपको वहां पे। द पैटर्न विल बी समवॉट लाइक दिस ओनली। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड, 3 तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं इसमें। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो इस बार से एडेड है, हो सकता है अगली बार कंटिन्यू करें, हो सकता है इसको एलिमिनेट कर दें, वो डिपेंड करता है उनके डिस्क्रिप्शन पे। और तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दूसरा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, और तीसरा एनईटी टाइप क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब एक प्रॉब्लम होगी, इसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू। कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, एनी वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। अगर 1 नंबर का सवाल है 1/3, 2 नंबर का सवाल है 2/3। तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो 1 मार्क्स के भी होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं वो 2 मार्क्स के भी होते हैं। द प्रॉब्लम विल बी ऑफ 1 मार्क्स आल्सो, प्रॉब्लम विल बी ऑफ 2 मार्क्स आल्सो। द सेकंड कैटेगरी ऑफ द प्रॉब्लम इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जो इस बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब क्या है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन? देयर विल बी अ प्रॉब्लम गिवन टू यू, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो इन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन देयर कैन बी मोर देन वन ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने सारे ऑप्शंस करेक्ट मार्क कर रखे। तो इन प्रॉब्लम्स में चांसेस हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। तो जब आपने सारे ऑप्शंस को मार्क किया तभी आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। पर इसमें एक बेनिफिट है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, बट इन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी आपको इन क्वेश्चंस के अंदर, पर कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। तो हो सकता है एक प्रॉब्लम के 3 आंसर सही हैं, तो 3 ऑप्शन सही हैं, आपने 3 में से 2 ऑप्शन मार्क कर दिए, तो ऐसा नहीं कि आपको 2/3 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्टली मार्क कर रखे हो। हाँ, अगर आपने 3 में से 2 मार्क किए, इसका मतलब आपके सवाल का जवाब गलत है, उसके आपको नेगेटिव मार्क्स ही मिलेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल। जो प्रॉब्लम होगी इसमें आपको आंसर फिल करना होगा। हियर द प्रॉब्लम विल बी गिवन टू यू इन सच अ वे देयर विल बी नो ऑप्शंस इन इट। यू हैव टू फिल दी ऑप्शन। आपको ऑप्शन फिल करना पड़ेगा वहां पे। इन प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो आंसर देना है वो एक पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तक देना होता है, और वो प्रॉब्लम में मेंशन होता है क्लियरली। दैट इज क्लियरली मेंशन इन द प्रॉब्लम कि आप अपना आंसर रिपोर्ट करो इतने डेसिमल प्लेसेस तक। और अगर आपने वो आंसर उतने डेसिमल प्लेसेस तक नहीं दिया, सिस्टम उसको गलत ही मानेगा, भले ही आपका आंसर सही क्यों नहीं हो। एब्सोल्यूट टर्म में आपका आंसर सही है, पर अगर आपने उसको 2 डेसिमल प्लेस अगर बोला है, 3 डेसिमल प्लेस अगर बोला है, इस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया, इट विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। अगेन इन तरह के प्रॉब्लम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। प्रॉब्लम्स 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। ये एक बेसिक जिस्ट है पूरे पैटर्न की गेट के। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं हर साल, जैसे इस बार एमएसक्यू इंट्रोड्यूस कर दिया, अगले बार भी जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, पर ओवरऑल पैटर्न ये चल रहा होता है। ओवरऑल द पैटर्न विल कम आउट टू बी सेम ओनली। अभी तक की डिस्कशन में कोई सा पॉइंट किसी के लिए डिस्कस करना हो? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस? Any of the point to be repeated from this for anyone? Clear है? चलिए, सो बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द पैटर्न इज गिवन टू यू। एक बेसिक आइडिया दिया आपको पैटर्न के रिगार्डिंग। सो पैटर्न के रिगार्डिंग आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम बात करते हैं हमारे इंजीनियरिंग की। तो ये एक पैटर्न देख लिया हमने। अब किसी भी पेपर को तैयार करने से पहले हमें उसका सिलेबस मार्क करना पड़ जाता है। सिलेबस मार्क करना होता है और उसको मैप करना होता है हमारे पेपर की रिक्वायरमेंट के साथ। हमें उसको मैप करना पड़ता है हमारे पेपर की रिक्वायरमेंट के साथ। तो आपको जो सिलेबस होगा वो गेट नोटिफिकेशन में बताएगा। सिलेबस विल बी गिवन टू यू इन द नोटिफिकेशन ओनली। सिलेबस मोर और लेस सेम चलता है, कई बार कुछ टॉपिक ऐड हो जाते हैं, कई बार कुछ टॉपिक हट भी जाते हैं। जैसे इस बार के नोटिफिकेशन में कुछ टॉपिक्स को हटा दिया, कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया, तो प्लस माइनस 5 और 10% की वेरिएशन चलती रहती है। तो अकॉर्डिंगली वो आप लास्ट में एडजस्ट कर सकते हो, पर मोटा मोटा सिलेबस आपका सेम रहेगा। उस सिलेबस के बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि जो पास्ट ईयर का जो ट्रेंड है, 5 साल का, 10 साल का, उसमें कौन से सब्जेक्ट की वेटेज कितनी ज्यादा निकल के आती है, और उस सब्जेक्ट को करने में टाइम कितना लगता है, जो आपकी स्ट्रेटेजी को बनाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्लास का। तो वो मैंने आपको बाइफरगेट करके दे रखा है, मतलब मैंने पूरी एनालिसिस करी है पिछले 10 सालों की, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है और उसको करने में या तैयार करने में कितना टाइम लगता है, वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, या कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में उठाना है। तो अगर एक बेसिक एवरेज वेटेज ले चले हम, अगर हम बेसिक एवरेज वेटेज लेके चले अलग अलग टॉपिक्स की जो गेट में पूछी जाती है, जो भी डिस्कशन हो रही है वो गेट के लिए हो रही है, किसी और एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। तो अगर एक बेसिक रेफरेंस निकाले अप्रोक्सीमेट वेटेज की जो पिछले 5 या 10 सालों में पूछे गए हैं, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये तो फिक्स है ही, दिस इज फिक्स, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी या वर्बल एबिलिटी, या वर्बल एबिलिटी कुछ भी बोल सकते हो। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी, दिस इज फिक्स्ड। ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, ये फिक्स कर रखा है उन्होंने। अब जैसे मैंने पीछे बताया आपको मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के वेटेज को फिक्स नहीं किया हुआ, पर अगर एक पास्ट ट्रेंड देखें, इफ वी सी द पास्ट ट्रेंड, ये भी 15 मार्क्स का आता है, विच इज ह्यूज। इसका मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स अगर आपने कवर कर लिया, तो इसका मतलब 100 में से 30 नंबर तो आपने वैसे निकाल लिए। तो अगर मैं ये 2 सब्जेक्ट तैयार कर लूं, मैथमेटिक्स
न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, और जो बहुत ही सिंपल होती है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसको करने में। हाँ, मैथमेटिक्स में थोड़ी फाइट है करने के अंदर, आपको 2-3 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ जाएगी, पर अगर ये दोनों पोर्शन आपने कवर कर लिए, 30% ऑफ द वेटेज विल बी कवर्ड। और इन दोनों टॉपिक्स को अभी से तैयार करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर आप 2022 और 23 को टारगेट कर रहे हो, ये दोनों टॉपिक्स हम करेंगे एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले। तो मोस्ट प्रोबेबली फेब में एग्जाम होता है, जनवरी के लास्ट वीक में एग्जाम होता है, तो जनवरी लास्ट वीक, फेब फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। आप इनकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो अक्टूबर या सितंबर से। तो अक्टूबर सितंबर से आप इन दोनों टॉपिक की तैयारी स्टार्ट करोगे, 1 महीने 1.5 महीने में दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी रिवीजन चलेगी। इसका मतलब अभी तो आपको इन दोनों टॉपिक को छेड़ना ही नहीं है, यानी 30% मार्क्स आपके लास्ट में सिक्योर होंगे। क्यों इनको छेड़ना नहीं है? अगर इनको अभी आप कर भी लोगे, ये ऐसे टॉपिक है जो जिनमें आपको बार बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, दीज आर दी स्टैंडर्ड्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी